Okay, so the next point we are going to start is the actual breach of contract वाला point हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं वहां पे. हाँ, ये बहुत आसान है. ड्यू डेट पे आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हो तो उसको बोला जाता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. लेट्स हैव अ मॉड्यूल लैंग्वेज. इन अ contrast to the anticipatory breach, it is the case of refusing to perform the promise on the scheduled date. The parties to the lawful contract are bound to perform the respective promises. अपना अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए पार्टी इज बाउंड है. बट व्हेन वन ऑफ द पार्टी ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट इज सेड टू हैव कमिटेड द ब्रीच. वन ऑफ द पार्टी ने क्या किया, वहां पे अपना पार्ट परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, ब्रीच हो जाता है. हाँ, अब वो ब्रीच अगर ड्यू डेट पे होता है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ एक्चुअल ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, बट ना ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वापस दो टाइप का है. हाँ, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलो वापस दो टाइप का है. सी व्हाट आर द टू टाइप ऑफ एक्चुअल ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, नंबर वन इज दैट एट, मैं आपको अपने लैंग्वेज में बताती हूँ फिर मॉडल लैंग्वेज रीड करते हैं. हाँ, नंबर वन क्या दिया बता वहां पे, एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम ड्यू एंड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. I will give you an explanation. Example. हाँ, suppose see I am supposed to send you the 100 chairs. मुझे आपको 100 chairs बेचने हैं. Per chair price है ₹300. हाँ, एंड मुझे वो आपको चेयर्स कब बेचने थे, देखो भेजने थे 3rd जून को मुझे वो चेयर भेजने थे. हाँ, अब मैंने आपको 3rd जून को चेयर नहीं भेजे, मतलब एग्जैक्टली जब मुझे परफॉर्मेंस करना था उस मोमेंट में मैंने परफॉर्मेंस नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बोलो वहां पे, डिस्चार्ज हो गया. हाँ, और कौन से कैटेगरी में जाएगा बोलो, वो एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू. एग्जैक्टली वो टाइम जब परफॉर्मेंस ड्यू होता है तब. हाँ, और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब देखो क्या गया, सेम एग्जांपल लेते हैं. मुझे आपको 3rd जून को क्या करना है बोलो, मुझे आपको 3rd जून को 100 चेयर्स सप्लाई करने थे. 300 रुपीज वाज द कॉस्ट ऑफ पर चेयर. हाँ, अब ना मैंने क्या किया पता है, 100 चेयर आपको भेज दिए और अब ऑलरेडी 100 भेजे लेकिन 200 अभी बाकी थे और बीच में ही बिचे हुए 200 चेयर सबको भेजे ही नहीं मैंने. हाँ, तो मैंने क्या कर दिया बोलो, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, क्या कर दिया वहां पे, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. तो आप परफॉर्म करते ही नहीं हो तो उसको बोलना एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस बिकम ड्यू. और जब आपने परफॉर्मेंस शुरू कर दिया और उसको बीच में रोक दिया तो उसको कंसीडर करना है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. देन मैं सो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है बोलो वापस, दो टाइप का हो सकता है. नंबर वन, एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस बिकम ड्यू. एग्जांपल देखो, मॉड्यूल वाला एग्जांपल. ए एग्रीज टू डिलीवर 100 bags of the sugar to the B. ये एग्री करता है कि बी को वो 100 बैग ऑफ शुगर क्या करेगा, डिलीवर करेगा. हाँ, ऑन द 1st Feb 2016. कब डिलीवर करना है बोलो, 1st Feb 2016 को. हाँ, ऑन द सेम डे he failed to supply the 100 bags of sugar to the B. और उसी दिन जो सप्लाई करना था वो सप्लाई करने से फेल हो गया. So this is actual breach of contract. क्या कंसीडर किया जाएगा बोलो इसको, actual breach of contract कंसीडर किया जाएगा. The breach has been committed by A at the time when performance become due. जब परफॉर्मेंस ड्यू होता ना तब उसने ब्रीच किया, 100 बैग भेजने थे नहीं भेजे उस दिन तो उसने क्या कर दिया, एट द टाइम व्हेन परफॉर्मेंस बिकम ड्यू वो ब्रीच कर दिया वहां पे. हाँ, और दूसरा क्या आ जाता है देखो वहां पे, दूसरा पॉइंट वहां पे आ जाता है वो है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के ड्यूरिंग वाला पॉइंट वहां पे आ जाता है. हाँ, वो पॉइंट क्या कह रहा है देखो, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आल्सो अकर व्हेन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट one party fail or refuses to perform its obligation under express or implied action. Actual breach of contract. हाँ, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस का बोलता है आपने परफॉर्मेंस शुरू कर दिया और बीच में रोक दिया. वन पार्टी फेल और रिफ्यूज टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन अंडर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एक्ट तो उसे क्या बोला जाएगा, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने कर दिया. एग्जांपल क्या आ जाएगा, मैंने वो आपको 50-100 चेयर भेजे और बाकी चेयर्स भेजने से बीच में मैंने क्या कर दिया, रोक दिया. तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल है लेकिन कैसा बोलो, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. हाँ, और व्हाट इज द रेमेडी इन द एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपको क्या रेमेडी आ जाएगी देखो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में. बाकी तो और सारे बहुत रेमेडीज है. हाँ, बट अभी के लिए बात करने के लिए क्या देखो, आप इमीडिएटली जब वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ड्यू डेट पे, आप ड्यू डेट पे सूट फाइल कर सकते हो फॉर डैमेजेस. एंड हाउ मेनी डैमेजेस यू विल क्लेम, ब्रीच प्राइस हाँ एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. हाँ, 100 and 120. कॉन्ट्रैक्ट किया था उस दिन 100 रुपीज थी. हाँ, और ब्रीच किया उस दिन 120 है तो आई कैन आस्क पर केजी टू 20 रुपीज डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में वहां पे क्लेम कर दूंगी. हाँ, आया ध्यान में. सो दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. हाँ,
सो यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर जो हमारा ये अभी चल रहा है, हाँ, इस चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट खत्म कर दिया, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विच इज टू टाइप, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ड्यू डेट को परफॉर्म नहीं करते हो तो इट्स कॉल्ड एक्चुअल, एंड ड्यू डेट के पहले पहले आप इन्फॉर्म कर देते हो, इम्प्लाइडली अपने कंडक्ट से शो करते हो कि आप परफॉर्म नहीं करने वाले हो अपना पार्ट, आप ब्रीच करने वाले हो, इट्स कॉल्ड एज एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, और दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस हमने क्या किए, डिस्कस कर लिए यहाँ पे। हाँ, सो हियर वी फिनिश ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट, क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब अगला पार्ट क्या देखेंगे पता है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही ब्रीच होता है तो क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगे, वो अगला पार्ट हमारा होगा। सो नेक्स्ट चैप्टर विल बी फ्रॉम दिस यूनिट इज द रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, लेकिन आज बहुत लोग है भी नहीं, 3 लोग नहीं है क्लास में, तो व्हाट वी विल डू इज दैट, हाँ,